अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक एनर्जी लॉस। तो मैंने आपको बताया था जब टू कंडक्टर्स होते हैं वो अनइक्वल पोटेंशियल पर होते हैं, और जब हम इसको कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो उनके बिटवीन चार्ज का फ्लो होता है। और चार्ज का मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और ये फ्लो तब तक होता है जब तक उसका पोटेंशियल सेम में नहीं हो जाता। बट इस प्रोसेस में डेफिनेट एनर्जी लॉस होता है, मतलब इसमें एनर्जी की जो सम अमाउंट है वो इसमें हीट में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर? और जिससे एनर्जी लॉस होता है, और ये किस कारण से होता है? जो कनेक्टिंग वायर होता है उसके रेजिस्टेंस के कारण। क्लियर? एनर्जी लॉस होता है वो कनेक्टिंग वायर होता है उसके लॉस के कारण होता है। क्लियर? तो देखिए आप टोटल एनर्जी of a system before joining with a conducting wire, बिफोर कंडक्टिंग ए वायर। तो एनर्जी देखिए, इनिशियल एनर्जी होगी वो होगी अपनी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन फर्स्ट। क्लियर? फर्स्ट कंडक्टर है, देखिए आपको मैंने बताया था टू कंडक्टर्स थे, और इस पे चार्ज था Q1 और इस पे चार्ज था Q2। ये था, और इनकी कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V1 और ये C2 और V2 ये थे। और जब हमने इसको क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे तो इनके बिटवीन चार्ज का फ्लो होगा, और ये फ्लो तब तक होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। बट इस प्रोसेस में डेफिनेट एनर्जी लॉस होता है, और वो एनर्जी लॉस इस वायर के कनेक्टिंग वायर के रेजिस्टेंस के कारण होता है। ठीक है? अब इस कंडीशन में यहाँ चार्ज था वो Q1 डेज और ये Q2 डेज, और कैपेसिटेंस तो वही रहेगी C1 C2, लेकिन पोटेंशियल अब हो गए V और V। क्लियर? इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस होता है। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे इससे सिस्टम की टोटल एनर्जी बिफोर जॉइनिंग विद कंडक्टिंग वायर। तो इस फर्स्ट की एनर्जी होगी वो हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे की होगी हाफ C2 V2 स्क्वायर। क्लियर? अब टोटल एनर्जी बिफोर आफ्टर टोटल एनर्जी आफ्टर joining with conducting a wire। विथ कंडक्टिंग ए वायर। इस कंडीशन में टोटल एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी U फाइनल, तो वो आएगी हाफ C1 V स्क्वायर। ठीक है? पोटेंशियल हो गया इसका V हो गया, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। और सिंस V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो सो U फाइनल इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, और इसका स्क्वायर कर देंगे V का, तो आ जाएगा यहाँ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, और नीचे भी आ जाएगा C1 प्लस C2 का स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो U फाइनल अपने पास आ जाएगा हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर? और फिर आ जाएगा एनर्जी लॉस। इक्वेशन सेकंड हो गई।
इन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो आ जाएगा, एनर्जी लॉस निकालेंगे तो इसका मीन होगा, लॉस का मतलब हो गया इनिशियल वैल्यू है वो फाइनल से ग्रेटर है। क्लियर। अब इनिशियल वैल्यू है वो इसकी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, फिर माइनस फाइनल हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्या आ जाएगी। अब इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं, और इनसाइड रह जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को खोल लेते हैं, माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और 2 C1 C2 V1 V2 और अपॉन C1 प्लस C2। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, C1 C2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले C1 से करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर इसको करेंगे C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 से करेंगे, फिर इसको C2 करेंगे तो C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2। ओके, अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, ऐसे ही C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से माइनस C2 V2 स्क्वायर कैंसिल। अब इसमें और इसमें इन दोनों में कॉमन क्या है, C1 C2, अपने पास आ जाएगा डेल U इक्वल टू हाफ, और C1 C2 कॉमन ले लें तो ये अंदर रह जाएगा V1 स्क्वायर और प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2 V1 V2। ओके, और अपॉन आ जाएगा C1 प्लस C2। इसको हम यूँ लिख सकते हैं डेल U इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा अपने पास फाइनल फॉर्मूला, इक्वेशन 3। क्लियर। अब आपको पता है इफ आपको पता है कि V1 माइनस V2 स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, चाहे V1 ग्रेटर हो चाहे V2 ग्रेटर हो, लेकिन इसका स्क्वायर तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इट मीन्स 0 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब डेल U भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब इस प्रोसेस में डेफिनेट एनर्जी लॉस होगी, चाहे वो पोटेंशियल किसी का भी हाई हो, चाहे वो ए का हाई हो चाहे बी का हाई हो, दोनों ही कंडीशन में एनर्जी लॉस होगा। लेकिन अगर इफ V1 और V2 अगर इक्वल हैं तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डेल U इक्वल टू 0। मतलब अगर दोनों कंडक्टर का अगर पोटेंशियल सेम होगा तो उनके बिटवीन चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो एनर्जी लॉस भी नहीं होगा। क्लियर। तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल U इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ब्रैकेट में आ जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। देखिए हमने अब तक स्टडी कर लिया था चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन एंड एनर्जी लॉस। अब इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो न्यूमेरिकल है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 600 पिकोफैरेड इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी ऑफ 200 वोल्ट।
Now the battery is removed and the capacitor attached to an uncharged capacitor of 600 picofarad. How much potential energy is lost in this process? ओके, देखिए सिंपल न्यूमेरिकल है, अपने को गिवन है कैपेसिटेंस इक्वल है C1 C2 इक्वल टू 600 पिको फैरड, मतलब 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। और फर्स्ट को कनेक्ट किया था 200 वोल्ट की बैटरी से और सेकंड अनचार्ज था तो उसका पोटेंशियल हो गया 0। ओके, एनर्जी लॉस देखिए, फॉर्मूला होता है डेल यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और इधर V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हुआ तो 1/2 ये हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12, इधर 600 और इधर 200 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको करेंगे, देखो 1/2 और ये अपने पास है 600 इंटू 10⁻⁻12, 600 इंटू 10⁻⁻12 और नीचे हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 600 इंटू 10⁻⁻12, तो 600 10⁻⁻12 से 10⁻12 कैंसिल और 2 तो ये आ जाएगा 300 और इससे भी कर देंगे तो आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा ओके, क्लियर हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 और 4 60 और साथ में कितनी होगी 4 और 5, ये आ जाएगा 6। देखिए 4 तो ये रही पावर और एक 5 हो गई और एक 60 की आ गई, टोटल पावर कितनी होगी 6 पॉजिटिव और ये माइनस की 12, तो डेल यू इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। ओके।